हेलो फ्रेंड्स। तो टैली में हमने लास्ट की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। तो अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास बैंक की भी एंट्री है और नॉर्मल एंट्रीज भी हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। टैली में जाके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और इसका एड्रेस डाल देना कुछ भी। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी सारी लेजर बनानी है। जैसे इसमें फर्स्ट लेजर है, रवि से उधार माल खरीदा। अब इस लेजर में भी दो खाते हैं, एक तो है रवि का खाता और दूसरा हो गया इसमें, क्योंकि इस एंट्री में हम माल खरीद रहे हैं तो इसमें दूसरा खाता हो गया परचेज का। तो लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स, इन्फो और लेजर। अब पिछली वीडियो लास्ट सभी वीडियो में हमने एक एक करके लेजर बनाई थी। अब इसमें यूज करेंगे हम मल्टीपल का, कि अगर हमें एक साथ सारी लेजर बनानी हो तो क्रिएट पे जाएंगे, मल्टीपल पे, एंड ऑल आइटम्स। अब यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे रवि अकाउंट हो गया, और अंडर में डालेंगे इसका टाइप। अब ये किस में जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं वो सभी पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर में जाती है। और दूसरा हो गया परचेज का, तो यहाँ पे हमें परचेज अकाउंट रखा लेजर का नाम, और ये जाएगा परचेज अकाउंट। इस साइड में हमें लेजर का नाम रखना है और इस साइड में हमें इसका टाइप डालना है। नेक्स्ट एंट्री है, रवि को चेक द्वारा भुगतान किया। अब इसमें भी दो खाते हैं सेम। पहला खाता हो गया रवि का और दूसरा खाता हो गया चेक यानी बैंक का। तो रवि का तो खाता ऊपर आ गया, अब इसमें हमने बैंक का नाम डाल दिया, कुछ भी हम बैंक रख सकते हैं। इसे भी डालेंगे बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट हो गया इसमें एंट्री में, वेतन चेक द्वारा दिया, यानी कि सैलरी और बैंक। तो बैंक तो अभी हमने बना लिया, इसमें बस हमें सैलरी अकाउंट बनाना है। अब सैलरी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। नेक्स्ट है कमीशन दिया, कमीशन और कैश। कैश तो ऑलरेडी बना रहता है, तो इसमें हमें ओनली लेजर कमीशन पेड की बनानी है। कमीशन पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट एंट्री है इसमें, मजदूरी चेक द्वारा दी। तो मजदूरी को वेजिस बोलते हैं हम, वेजिस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि मजदूरी माल के ऊपर होगी तो इसलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रखा गया है। वे सभी खर्चे जो माल के ऊपर किए जाते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, जैसे मजदूरी हो गई, भाड़ा हो गया। नेक्स्ट एंट्री है, सोनू का चेक मिला। अब इसमें सोनू का खाता और बैंक अकाउंट, बैंक का खाता। तो बैंक का खाता तो इसमें बना हुआ है, इसमें बस हमें सोनू का खाता बनाना है, सोनू अकाउंट। अब सोनू किस में जाएगा? क्योंकि सोनू ने हमें चेक दिया है, इसका मतलब हमने इसे माल सेल किया होगा, तो ये जाएगा सन्ड्री डेब्टर में। अगर हम इसे पेमेंट करते तब इसका ग्रुप होता सन्ड्री क्रेडिटर। सेम एंट्री है, सोनू का चेक बैंक में जमा किया, सोनू और बैंक दोनों खाते बन चुके। सोनू का चेक तिरस्कृत हो गया, सोनू और बैंक, इसमें भी दो खाते हैं जो कि हमने ये भी बना लिए। नेक्स्ट एंट्री होगी इसके बाद, नगद बिक्री की, यानी कि कैश और सेल। तो दोनों ही खाते बने हुए हैं, सेल्स नहीं बना, सेल्स बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, सेल्स में जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में, माल बेचा और चेक बैंक में जमा किया। तो इसमें भी सेल का खाता और बैंक का खाता है, तो दोनों बने हुए हैं। नेक्स्ट है, फर्नीचर चेक से खरीदा। अब इस एंट्री में हमने फर्नीचर को चेक से खरीदा, तो पहले हम फर्नीचर की लेजर बनाएंगे। ये जाएगी फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में वे सभी वस्तुएं जाती हैं जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती हैं, जो व्यापार के लिए खरीदी जाए, जो हमारे बिजनेस में स्थायी रूप से रहे।
परमानेंट। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री बैंक में जमा किए कैश और बैंक, ये दोनों ही बनी हुई हैं। और फिर नेक्स्ट है ब्याज दिया। अच्छा, इस एंट्री में कुछ करेक्शन है। ये जो एंट्री है ब्याज दिया, ये गलत टाइप हो रही है। इसमें एंट्री जो है वो है बैंक ने ब्याज दिया। तो इसमें बैंक का तो खाता तुमने बना लिया, इंटरेस्ट रिसीव हमें बनाना है। अब ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हो गया बैंक ने व्यय लगाया, बैंक में व्यय लगाया। तो एक तो हो गया बैंक का खाता और दूसरा हो गया व्यय मतलब एक्सपेंस का खाता। तो इसे हम व्यय को बैंक एक्सपेंस नाम से बना देते हैं लेजर, बैंक एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट इसके बाद नगद बेचा कैश और सेल, दोनों खाते बने हुए हैं और एंटर करके ये हमने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में हम डिस्प्ले पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी लेजर हमने बनाई थी सारी लेजर इसमें आ चुकी है। अगर किसी लेजर में हमें करेक्शन करना हो तो ऑल्टर पे जाएंगे और उसी लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहां से इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमें सभी की बाउचर एंट्री बनानी है जो कि अकाउंटिंग बाउचर में बन जाएंगी। अब इसमें सबसे पहली एंट्री है रवि से उधार माल खरीदा, यानी कि परचेज किया है, तो F9 में एंट्री जाएगी परचेज में और एज बाउचर। अब क्योंकि माल खरीदते टाइम परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो जब इसमें परचेज डेबिट होगा तो क्रेडिट में यहाँ पे आ जाएगा रवि का खाता। अमाउंट चेक करेंगे 5000, तो 5000 इसमें फिल कर दिया। अब नेक्स्ट है इसमें सॉरी परचेज अकाउंट आ जाएगा, एंट्री सेम। नेक्स्ट एंट्री है इसमें रवि को चेक द्वारा भुगतान दिया, यानी कि रवि को हमने पेमेंट करी है वो भी चेक के थ्रू। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे HDFC बैंक, पेमेंट करी है हमने रवि को, अमाउंट है इसमें 3000। नेक्स्ट एंट्री है वेतन चेक द्वारा दिया, यानी कि इसमें हमने सैलरी दी है, वेतन चेक द्वारा दिया। तो पेमेंट करी है इसमें हमने, पेमेंट में HDFC बैंक और कितने रुपए है 200। तो यहाँ पे हो गया सैलरी अकाउंट, कितने की पेमेंट 200 की। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन दिया, पेमेंट करी है तो ये भी पेमेंट में जाएगी। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे चेक या बैंक की कोई बात नहीं है तो ये एंट्री कैश में है, तो यहाँ पे कैश अमाउंट सेलेक्ट किया, कमीशन दिया 100 रुपीज, कमीशन पेड 100। नेक्स्ट एंट्री है इसमें मजदूरी चेक द्वारा दी, तो इसके लिए हमने पेमेंट करी है, बैंक से पेमेंट करेंगे, मजदूरी वेजिस हो गया, अमाउंट है इसमें मजदूरी चेक द्वारा दी 50 रुपीज, तो 50 फिल करके एंटर करके सेव कर देना। अगर हमें नरेशन में कुछ टाइप करना हो इस एरिया में तो इसमें भी हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने लिख दिया पेड वेजिस अमाउंट, ये हो गया। अगर हमें इसका प्रिंट निकालना हो तो ऑल्ट पी से प्रिंट निकालेंगे, एंटर किया, एक मिनट दोबारा ऑल्ट पी एंटर, इसमें डेट चेंज कर लेते हैं 1/4 एंटर, तो हमारे पास में इसका प्रिंट शो हो जाएगा। ऑल्ट जेड की हेल्प से इसे हम जूम कर सकते हैं या फिर हम इस जूम बटन पे भी क्लिक करके इसे जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेजिस हो गया और हमने थ्रू HDFC बैंक से पेमेंट की है, ये हमारे पास नरेशन है जो हमने यहाँ पे नीचे टाइप की थी। एस्केप बटन से बैक जाएंगे, दोबारा ऑल्ट पी करके इसका हम प्रिंट सेव कर सकते हैं। तो वेजिस के बाद में नेक्स्ट एंट्री हो गई इसमें सोनू का चेक मिलना,
अब ये दोनों एंट्री जो है, सोनू का चेक मिला, सोनू का चेक बैंक में जमा किया, ये दोनों सेम एक ही एंट्री है कि इस एंट्री में हमने चेक प्राप्त हुआ है और इसमें हमने बैंक में जमा कर दिया। तो दोनों में से हम एक ही एंट्री बनाएंगे, दोनों का अमाउंट सेम है 800। तो इसमें हम रिसिप्ट में एंट्री डालेंगे, स्पेस बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक, और नीचे नाम जो हमें दे रहा है सोनू, अमाउंट डालेंगे 800। नेक्स्ट एंट्री है इसमें, सोनू का चेक तिरस्कृत हो गया, यानी कि जो चेक हमने बैंक में जमा किया था वो बाउंस हो गया किसी भी कारण। तो इसके लिए हम पेमेंट करेंगे 800 रुपये की सोनू के नाम पे, क्योंकि इस एंट्री में हमने रिसीव कर लिया और जो हमें चेक मिला था वो हमने बैंक में जमा कर लिया, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम पेमेंट कर देंगे सोनू के नाम पे, HDFC बैंक से स्पेस सोनू, अमाउंट डालेंगे 800, एंटर 6। और नरेशन में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं कि बाउंस टैग वगैरह जो भी हमें यहाँ पे टाइप करना हो। नेक्स्ट एंट्री है, नगद बिक्री की 6000, यानी नगद माल बेचा, सेल पे जाएंगे, एज बाउचर, और डेबिट हो जाएगा इसमें कैश, क्योंकि कैश आ रहा है और आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। अमाउंट है इसमें 6000। नेक्स्ट एंट्री है, माल बेचा और बैंक में जमा किया 8000। तो इसमें भी हम सेल ही कर रहे हैं, बट जो हमें कैश मिल रहा है वो डायरेक्ट बैंक में भी जमा हो रहा है, तो इसमें बैंक को डेबिट करेंगे, अमाउंट डालेंगे 8000 और यहां से सेल को क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है, फर्नीचर चेक से खरीदा 250, तो पेमेंट करेंगे इस एंट्री में, पेमेंट में जाएगी स्पेस HDFC बैंक स्पेस फर्नीचर, अमाउंट 250, एंट्री से। नेक्स्ट एंट्री हो गई, बैंक में जमा किए 2000, यानी जो हमारे पास कैश था उस कैश को हमने बैंक में जमा कर दिया, तो ये एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा में, स्पेस HDFC बैंक और यहाँ पे कैश, अमाउंट डालेंगे 2000, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है, ब्याज दिया, क्योंकि इस एंट्री में कुछ करेक्शन था तो ये एंट्री ही बैंक ने ब्याज दिया, तो ये एंट्री रिसिप्ट में जाएगी, डेबिट होगा HDFC बैंक और क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट को, अमाउंट देखेंगे 100 रुपीज, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री हो गई इसमें, बैंक ने व्यय लगाया, यानी कि बैंक ने 50 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट से काटे हैं किसी भी व्यय के नाम से, तो इसके लिए हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कट रहे हैं, बैंक का नाम और एक्सपेंस के नाम से, बैंक एक्सपेंस के नाम से जो हमने लेजर बनाई थी उसे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री हो गई, नगद बेचा 500, तो इस एंट्री को हम सेल पे जाएंगे, एज बाउचर करेंगे और डेबिट में कैश 500 और क्रेडिट में सेल। अब सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। आंसर चेक करने के लिए कैश में आंसर आना चाहिए हमारे पास 4400 और बैंक में